किस्से और कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर सभी को जय श्री राम, जय माता जी की, जय श्री महादेव जी की, ओम नमः शिवाय। आज हम आपको एक कहानी महादेव, शिव और सर्प के अबुझ रिश्ते के बारे में आपको कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। भगवान शंकर जिसके आराध्य हो या फिर अगर कोई साधक भगवान शंकर का ध्यान करता हो तो उनके बारे में कई भाव मन में स्फुटित होते हैं। जैसे कि भगवान शंकर त्रिशूल लिए साधना पर बैठे हैं, उनका तीसरा नेत्र यानी बिरकुंडी बंद है, उनकी जटाओं से गंगा प्रभावित हो रही है, उनका शरीर समुद्र मंथन के समय विस्पान करने की जगह से नीला दिख रहा है। भगवान शंकर की जटाओं और शरीर के इर्द गिर्द कई सांप लिपटे हुए हैं। शिव के मस्तक पर एक और चंदर और दूसरी ओर महाविस्तर सर्प भी उनके गले का हार है। उनके परिवार में भूत प्रेत नंदी सिंह सर्प मयूर व मूषक सभी का स्वभाव देखने को मिलता है। तो साधक कर्म में विचार सागर में कई विचारों का आगमन होता है। भगवान शंकर के बारे में कई कथा कहानियां पुराणों धार्मिक ग्रंथों में वर्णित हैं। उनसे जुड़ी कई कथाएं साधकों को उनसे जुड़े रखती हैं और साधकों के लिए प्रेरणादायक भी हैं। तो पौराणिक मान्यताओं में भगवान शंकर और सर्प का जुड़ाव गहरा है, तभी तो वे उनके शरीर से लिपटे रहते हैं। ये बात सिर्फ मानव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये इस कलयुग में भी हकीकत में प्रालिक्षित होती है, दिखती है। यूं तो भगवान जनता जनार्दन के लिए अपनी कृपा बरसाने में अति दयालु है, लेकिन कहते हैं कि अगर आपको भगवान शंकर के दर्शन ना हो, अगर सर्प के दर्शन हो जाए तो समझे कि साक्षात भगवान शंकर के ही दर्शन हो गए। हम चल रहे हैं राजस्थान के माउंट आबू में। माउंट आबू राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है जो अर्धकाशी भी कहलाता है। पौराणिक मान्यताओं को और पुराणों के मुताबिक माउंट आबू अर्धकाशी इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ भगवान शंकर के 108 छोटे बड़े मंदिर हैं। दुनिया की इकलौती जगह जहाँ भगवान शंकर नहीं, उनकी शिवलिंग भी नहीं, बल्कि उनके अंगूठों की पूजा होती है। माउंट आबू में ही अथलट की दुनिया इकलौती ऐसी जगह है जहाँ भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। भगवान शिव के सभी मंदिर में तो उनके शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन यहाँ भगवान शिव अंगूठे की पूजा होती है। यहीं पर मंदिर पांडव गुफा के करीब जहाँ बारे में कहा जाता है पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहाँ बिताया था। शिव मंदिर में बीते समय सोमवार को भगवान शंकर को जल और दूध से नहलाने पहुंचे। श्रद्धालुओं को लगा कि जैसे बोले एक शिवलिंग की नाग के रूप में प्रकट हो गए। मंदिर बोले कि जयकारों से गूंज रहा था। शिवलिंग पर जल बेल पितर भांग धतूरा फूल आदि चढ़ाए जाने का क्रम जारी था। तभी एक विशाल के सर्प ने जाने का कहां से आकर शिवलिंग से लिपट गया। इसी नाग का आकार लगभग 6 फीट का था। इसी बीच कुछ लोगों ने डरते डरते शिवलिंग पर जल भी अर्पित किया, लेकिन नाराज कई घंटों तक शिवलिंग से लिपटे रहे। नागराज कई घंटों तक शिवलिंग पर लिपटे रहे। सावन का दूसरा सोमवार और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सिलसिला चलता रहा। इसी बीच नाग अटलिया भी जारी रही। वहीं कभी शिवलिंग के ऊपर बैठता तो कभी शिवलिंग की चारों तरफ लिपट कर बैठ जाता। लोग हैरान थे, सभी लोग वहां पर थे। मुताबिक यही हैरानी सांप को नहीं थी, वे शायद निर्भय होकर आनंद की अनुभूति कर रहा था। इतने लोगों के बीच कोई सांप लगभग 6 घंटों तक शिवलिंग से लिपटा रहे।
लोग टकटकी लगाए देखते रहे। कुछ लोगों के लिए भोले सर्प के रूप में शिवलिंग में से आकर लिपटे थे। कुछ लोग उस पल को शिद्दत से महसूस करना चाह रहे थे। यही वजह थी मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी, इलाका में खबर फैलने लगी। खबर फैलने के अचानक सर्प गायब हो गया। वहां श्रद्धालुओं की चढ़ाए पुष्प और फल तो दिख रहे थे, लेकिन सर्प नहीं। सांप इंसानों के लिए खतरनाक होता है, लेकिन ये बात भी सच है कि उस इंसानों से ज्यादा डर लगता है। आस्था विश्वास की परिभाषा अध्यताम की सीमा रेखा में सब कुछ मानने पर ही निर्भर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक माउंट आबू के उन मंदिरों में जो जंगल के बीचों बीच है, वह इस प्रकार की घटनाएं सावन के महीने में सोमवार को या फिर शिवरात्रि के मौके पर जरूर होती है। पिछले वर्ष इन्हीं जंगलों के एक शिव मंदिर में पंचमुखी 5 मुंह वाला सांप दिखा था। ये घटनाएं सिद्ध करती हैं कि शिवलिंग और सर्प का गहरा नाता है। इसी रिश्ता इंसानी समझ से परे है। क्या माने क्या ना माने, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को ये भोले का रूप हो सकता है, कुछ के लिए कोरा अंधविश्वास, लेकिन ये बात सोचने पर जरूर विवेश करती है कि हजारों की भीड़ में एक सांप 6 घंटे तक शिव